अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू न्यू वीडियो ट्यूटोरियल गूगल स्केचअप प्रो 2019। दोस्तों, मैं हूं अबू बकर सदीक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। आज ये जो पहली वीडियो है इसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन करा रहा हूं कि मेरा नाम अबू बकर सदीक है। ठीक है, मैं फ्रॉम रहीम खान से ताल्लुक़ रखता हूं। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ एक विंडो है, स्पेशल मॉडर्न डिज़ाइन की एक विंडो आपके सामने एक मिरर स्टाइल में पड़ी हुई है, वो तैयार करूँगा। और एक है सिलेंडर है। ठीक है, ये देखें, ये एक सिलेंडर तैयार किया हुआ है, इसको भी आयरन स्टाइल में ये भी मैं आपको तैयार करना सिखाऊंगा कि इस तरह का सिलेंडर आप किस तरह सिलेंडर तैयार कर सकते हैं। तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो गाइज, ये देखें, दो ऑब्जेक्ट आपके पास सामने हैं, इनको मैं साइड पे करता हूँ। सेम हमने इस तरह के ऑब्जेक्ट तैयार करने, ये भी मैंने पहले तैयार करके रखे हुए हैं। मैं वीडियो बनाने से पहले खुद उस वीडियो के ऊपर प्रैक्टिकल करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमने ये विंडो बनानी है। विंडो के लिए हम यहाँ पर इसका पहले फ्रेम आप तैयार करेंगे। यहाँ पे ये जो फ्रेम है हमारे पास, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। आउटर फ्रेम जो है हम ये तैयार करेंगे। फ्रेम को तैयार करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। हम एज ए मैनुअल तरीके से स्टेप बाय स्टेप भी फ्रेम तैयार कर सकते हैं, उसके अलावा हम फॉलो मी टूल की मदद से भी अपने फ्रेम को बना सकते हैं। मैं फॉलो मी टूल की मदद से बनाऊंगा ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो आप एज ए एक्सट्रूड टूल की मदद से, पुश एंड पुल जो टूल है जो एक्सट्रूड का काम करता है, आप उससे भी अपने फ्रेम को डिजाइन और ड्राइंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस फ्रेम को यहाँ पे 6 फीट लेता हूँ। 6 फीट लेने के बाद मैं इंटर करता हूँ। ठीक है, ये आपके पास तैयार हो गया है। ठीक है, 6 फीट। और उसके बाद इधर से मैं यहाँ पर फिर दोबारा 5 फीट यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, 5 फीट के बाद यहाँ पे फिर डाउन जो एक्सिस है हमारी ब्लू एक्सिस, उसके ऊपर मैं 6 फीट दोबारा लेता हूँ। ये मेरे पास फ्रेम जो है ये रेडी हो चुका है। ठीक है, आपने सिंपल इसको, इसके जो फेस है, इनर फेस है, उसको आपने अरेज कर देना है। आपके पास जो लेआउट की जो है, हमने जो अभी लाइन कमांड के साथ एक फ्रेम की लेआउट तैयार किया, वो रह जाएगा आपके सामने। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ से अपने लाइन कमांड के साथ जो भी आपने डिज़ाइन तैयार करना है वो आपने यहाँ से अपना लाइन कमांड के साथ तैयार कर लेना है। मैं इसको यहाँ से साइड पे कर लेता हूँ क्योंकि एक्सिस के ऊपर आपको लाइनें नज़र नहीं आ रही, मैं साइड पे करता हूँ। अभी लाइन कमांड के साथ आपने सिंपल इधर ये देखें, मैं एक लाइन ले रहा हूँ। मेरी जो वॉल है 9 इंच की वॉल है, उसकी विंडो तैयार कर रहा हूँ। 9 इंच की वॉल के लिए विंडो तैयार करने के लिए हमने ये अभी सेंटर पॉइंट है हमारा, ये जो लाइन हमने बनाई है फ्रेम की, ये सेंटर पॉइंट है। हमने यहाँ पर 4.5 इंचेस यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, साइज जो 4.5 इंचेस का हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है गाइस, उसके बाद ये मेरे जो मॉडल है, मॉडल ड्राइंग जो है वो हमारे पास अभी आया हुआ है कि वो ये मिलीमीटर में है। यहाँ से मॉडल इन्फो में सबसे पहले इसे चेंज कर लेते हैं क्योंकि इंचेस का काम नहीं हो रहा। यहाँ पे आर्किटेक्चर करेंगे और इंचेस सिलेक्टेड हैं। ठीक है, अभी हम क्लोज करते हैं। अभी हम इसको देखते हैं ये इंचेस में लगी हैं या किस तरह लगी हैं, क्योंकि इसमें भी हम रीचेक कर लेते हैं। ये इंचेस में लग गई लाइन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन लेते हैं बिल्कुल इसके यानी कि बॉटम हिस्से में, जो हमारे पास लेफ्ट कॉर्नर या राइट कॉर्नर है, उस किसी भी कॉर्नर से, आप टॉप से भी ले सकते हैं, आप सेंटर से भी ले सकते हैं। हमने फॉलो करवाना है, जो भी ऑब्जेक्ट हम तैयार करेंगे उसको हमने फॉलो करा देना है। ठीक है, हमने 4.5 इंचेस की यहाँ पे एक लाइन ले ली है। उसके बाद हम गाइज इसकी जो थिकनेस है, हमारी जो विंडो की चौगाट है, उसकी थिकनेस हम कितनी रखेंगे, उस थिकनेस को हमने यहाँ पे एडिट कर देना है। थिकनेस की हमारे पास 3 इंचेस है। ठीक है, 3 इंच हम ऐड करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये 9 इंच की वॉल है, 9 इंच हम यहाँ से अपसाइड लेंगे और 3 इंच हम यहाँ से लेंगे। और उसके बाद गाइज हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारा एक फेस तैयार हो गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं, मैं इसको मूव टूल के साथ में इसको साइड पे लेके जाता हूँ। अब साइड पे इसको रख लें। ठीक है, इसको बेशक आप अरेज कर दें, ये ऑप्शन को मैंने उस सेंटर पॉइंट से ले लिया। आप साइड पे शुरू से साइड पे भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज उसको हमने साइड पे, हमारा जो ऑब्जेक्ट हमने फॉलो करवाना था साइड पे रख लिया। हमने अभी इसका इनर जो हिस्सा है, इनर वाला यानी सेंटर पॉइंट से हमने इनर भी तैयार करना है। ठीक है, हमने इनर तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे एक लाइन लगानी है 1 इंच की। 1 इंच की लाइन लगाने के बाद यहाँ से हम 1 इंच इधर साइड इसका दे देंगे। ठीक है, और
1 इंच हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, ये 1 इंच का साइज जो हमने इधर ऑप्शन हमने दे दिया है। उसके बाद गाइज आपने मुकम्मल जो इनर लाइनें जो होती हैं, हमने हमारा जो फॉलो मी ऑब्जेक्ट है जो हम तैयार करें, इनर लाइनें आपने ट्रिम कर देनी है, अरेज कर देनी, ख़त्म हो जाएंगी, तो इसलिए पूरा ऑब्जेक्ट हमारा फॉलो हो सकेगा। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर कोई डिज़ाइन तैयार करना है, इसका आप चाहते हैं कि यहाँ पर अगर मैं जो फ्रंट वॉल है हमारा उसका कोई डिज़ाइन भी आए, तो आपने यहाँ से आर्क की मदद से आपने डिज़ाइन भी अपना बना लेना है। ठीक है, ये देखिए डिज़ाइन आपने सिंपल यहाँ से इसे आर्क की मदद से आपने अपना डिज़ाइन जो है वो एडिट कर लेना है, बना लेना है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, सिंपल सा वर्क है, सिंपल। अभी मैं देखें ये दोबारा इधर से लेता हूँ। ये हमारा एक ये डिज़ाइन हो गया है। दूसरा हमारा ये देखें, ये लाइन पेंसिल टूल आ गई है। इसके बाद हमने आर्क टूल लेना है। ये आर्क वाली ऑप्शन से इसके सेगमेंट को हम ज़्यादा कर देते हैं, सेगमेंट, क्योंकि हमारी जो ड्राइंग सेगमेंट ज़्यादा करेंगे तो हमारी ड्राइंग बिल्कुल स्मूथ किस्म की, बिल्कुल अच्छे तरीके से बनेगी। ठीक है, हम इसके अंदर अभी थोड़ा सा ड्राइंग कर देते हैं इस ऑप्शन के अंदर। ठीक है, ये देखें ये जो ऑप्शन हमारे पास है, इसके हम थोड़ा सा इसको हम ड्राइंग कर देते हैं, या इसी को हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको अलहदा से डिज़ाइन करते हैं। ये ऑप्शन है, ये हमारा आ गया पॉइंट, और सेकंड पॉइंट हमारा ये आ गया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको ड्राइंग कर लिया है। आपने ए वाले ऑप्शन को रिमूव कर देना है। ठीक है, रिमूव करने के बाद इस ऑप्शन को भी आपने रिमूव कर देना है। तो सिंपल हमारा ये जो पोर्शन है, ये हमने फ्रंट जो हमारा फ्रेम का था, जो विंडो का फ्रंट है, उसका हमने ये डिज़ाइन लुक को तैयार कर लिया। तो सिंपल अभी हमारा ये तैयार हो गया। आपने इसको सिंपल सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको ये इस ऑप्शन को सिंपली आपने इस ऑप्शन को आप वेल्ड कर लें। ठीक है, आपने बाकी ऑप्शन को सेंटर से यहाँ से पकड़ना है और इस ऑप्शन के ऊपर रखना है। उसके बाद आपने ये जो आपके विंडो है, इसकी जो आउटर लाइन जो हमने लगाई थी, जो हमने एज ए प्लान इसका बनाया था कि हमें इतनी विंडो रिक्वायर है, उसको आपने सेलेक्ट करना है और फॉलो मी टूल लेना है। फॉलो मी टूल बहुत अच्छा टूल है। फॉलो मी टूल लेने के बाद आपने अपने बनाए हुए ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखें आपके सामने एक इसका जो है इंटरफेस इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा। ये सेंटर लाइन भी लग गई है। देखें हमने जो इधर ऑब्जेक्ट तैयार किया था, ये अभी मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का, ये देखें कट ऑफ नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, ज़बरदस्त किस्म का ये तैयार हो गया है। ठीक है गाइज, अभी नेक्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम इसके अंदर। ये जो हमारी शेप बनी हुई है, हमने ये शेप ड्रा करनी है। ठीक है, इस शेप को बनाने के लिए आसान तरीका है आपका, अभी इस फ्रेम को आपने राइट क्लिक करके यहाँ पे इसको ग्रुप कर देना है। ठीक है, ये अपना ग्रुप हो गया। इसकी अभी कोई भी हमारे पास कोई डिस्टर्बेंस वगैरह इससे नहीं होगी। हमने यहाँ पर सिंपल इस पोर्शन को रखना है इधर। ठीक है, अगर हमारे पास 6 फीट था तो अभी आउटर हमने लाइन लगाई, तो इनर जो हमारे पास 6 फीट ही मौजूद है, जो फ्रेम है वो आउटर की तरफ है। तो हमने यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है, यहाँ पे हमने जो अंदर अल्मोनियम का एक पाइप नुमा एक डिज़ाइन तैयार करना है। कोई भी आप डिज़ाइन तैयार करते हैं, मैं आपको सिंपल सा एक तैयार करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आजकल बिल्डिंग में सिंपल वर्क बहुत मायने रखता है। बहुत अच्छा वर्क आपका जितना सिंपल होगी बिल्डिंग की डिज़ाइन उतनी खूबसूरत लगेगी। तो आपने यहाँ पर इसको सिंपल आपने 6 इंचज़ में यहाँ पे रखता हूँ, बल्कि 6 इंच रखता हूँ। ठीक है, बल्कि 4 इंच रखता हूँ। 4 इंच के बाद आपने यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है, और यहाँ पर भी आपने एक 4 इंच के बाद लाइन लगा देनी है। ठीक है, ये 4 इंच हमारा तैयार हो गया। अभी मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ 4x4 की, ये मैंने लाइन लगा दी है। ठीक है, ये मेरे पास एक फेस 4x4 का तैयार होगा। इसको मैं मूव कराता हूँ। ठीक है, यहाँ से
ये देखें, क्योंकि मेरा ग्रुप था तो मेरी ड्राइंग डिस्टर्ब नहीं होगी, इसको मैं मूव करा दिया मैंने यहाँ से। ठीक है गाइस, तो आपने इसको दोबारा मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ से ये मूव करा देता हूँ। ठीक है, अभी इसकी शेप को हमने ड्रा करना है, शेप हमने तैयार करनी है। तो आपने सिंपली इस शेप को जो है, हमारा जो ऑप्शन है, इसको मैं ये व्यूज़ ख़त्म कर दूँ, ये बार बार आ रही डिस्टर्बेंस हो रही है, ये इसको मैंने व्यू को ख़त्म कर दिया। दोबारा हम लगाएंगे, आपको बताऊंगा व्यू किस तरह लगते हैं। ठीक है, ये ड्राइंग व्यू है। तो उसके बाद गाइज आपने सिंपली यहाँ पर हमने इसको ऑफसेट ले लिया है। ठीक है, ये ऑफसेट ले लिया। ऑफसेट लेने के बाद मैंने यहाँ पर एक लाइन की मदद से, या इसको आपने रोटेट कर लेना है, या आपने इसको, ये देखें ये शेप जो हम वापस अपनी उस विंडो की तरफ जाते हैं, आपने इस तरह की शेप बनानी है, अदरवाइज़ कोई भी शेप बना सकते हैं। ये मैंने सर्कल से ड्रा की, आप सर्कल से भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइड आपने सिंपल यहाँ पे मैं इसको रोटेट करता हूँ, इस ऑप्शन को पकड़ के यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, होता कोई भी ड्राइंग है इस गूगल स्केचअप में ही बनती है। ठीक है, हर तरह की आप डाउनलोड कर लें, कोई ऐसा जनरेटर सॉफ्टवेयर नहीं है कि वो खुद ब खुद ड्राइंग तैयार कर दे हैं, होते हैं लेकिन बनाए होते हैं उन्होंने, खुद बना के उस तरह के सॉफ्टवेयर भी खुद ही एडिट किए होते हैं। अभी मैं इसको रोटेट करता हूँ। ठीक है, एज ए सेंटर लाइन ले लूँ। अभी इसको रोटेट करते हैं, ये रोटेट टूल बार के साथ यहाँ पर एक कार्नर पकड़ते हैं और प्लस का बटन दबाते हैं, ये हमारे पास रोटेट हो गया। ठीक है, अभी जो इनर लाइन है हम इनको रिमूव कर देते हैं। ये हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शेप तैयार हो गई है। ठीक है, आप देख रहे हैं, सही है। अभी हम इसका ऑफसेट लेते हैं। ऑफसेट लेने के बाद ये देखें, ये हमने ऑफसेट ले लिया है। ठीक है, हम 0.1 इंच ओके करते हैं और इसका जो इनर पॉइंट है हमने उसको रिमूव कर देना है, अरेज कर देना है। ठीक है, आपके सामने एक शेप तैयार होगी, आपने इसको पकड़ना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और मेक एंड कंपोनेंट बना देना है। ठीक है, ठीक है, इसके आपने डिज़ाइन के नाम से एनीथिंग कोई भी आप नाम दे सकते हैं, उस नाम रख लेना है। ठीक है, और ओके कर देना। ये हमारा एक कंपोनेंट तैयार हो गया है। अभी हमने इस कंपोनेंट को यहाँ से पकड़ना है, इस कॉर्नर से हमने पकड़ना है और इस कॉर्नर के इस ऑप्शन के साथ हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। ये इस ऑप्शन के साथ हमने यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर दिया। ठीक है गाइस, ये देखें ज्वाइंट होने के बाद आपने इधर से कॉपी करनी है इसकी और इस पॉइंट से भी आप पकड़ लें, ये वाला पॉइंट जो है ना, क्योंकि ये हमारा आगे लास्ट पे ये पॉइंट आ रहा है, इधर से आपने इसकी कंट्रोल एक्स के साथ कॉपी करनी है और यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपल कीबोर्ड से एक्स टाइप करना है और आपने यहाँ पे इसकी पैमाइश एडजस्ट कर लें। एक्स टाइप करने के बाद मैं 5 टाइप करता हूँ तो ये 5 पॉइंट है, एक्स 9 पॉइंट का। ठीक है, ये हमारे पास उस तरह से लग जाएंगे। एक्स अगर मैं 9 करता हूँ, कंट्रोल जेड के बाद मैं वापस जाता हूँ, आपने इस कॉर्नर को, जैसे मैंने पहले बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस कॉर्नर को पकड़ते हुए आपने सिंपल कंट्रोल का बटन दबाना है और इस कॉर्नर के साथ आके ला के अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आपने कीबोर्ड से एक्स टाइप करना है और अपनी डिमेंशन के हिसाब से आप अपने यानी कि डिवाइडेड कर लें ऑप्शंस को, उस हिसाब से आपने यहाँ पे इसको ऐड करके डिवाइड करके तकसीम कर देना है। तो आपने इसके बाद सिंपली इस ऑप्शन को जितना है यहाँ पे सिलेक्ट पॉइंट के साथ, ये जो ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्ट पॉइंट है, इसके साथ आपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए सब ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने मूव कमांड की मदद से आपने इनको आपस में यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। ठीक है, ये देखें मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ये मेरा एडजस्ट हो गया पॉइंट। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन बता रहा हूँ, अगर आपने इनको सेट करना है, मैं यहाँ पे जेड करता हूँ, स्केल कमांड लेनी है। स्केल कमांड लेने के बाद आपने यहाँ पर स्केल टूल बार की मदद से आपने यहाँ पे इसको एज ऑन स्केल भी कर सकते हैं।
स्केल की मदद से आप इसको फ्रेम को अपने को एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये ज़बरदस्त किस्म का। अगर आप टॉप से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी जो वेट है वो ज़्यादा हो गया टॉप से भी, उस हिसाब से आप इसको स्क्वायर कर सकते हैं। हमने स्क्वायर कर लिया है। ये हमारे पास देखें बॉटम हिस्सा जो है वो हमारे पास रेडी हो गया है, ठीक है। इसमें और भी आप डिज़ाइन अपने हिसाब से डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग ला सकते हैं। अभी यही काम हमने सेलेक्ट करना है। तो सॉरी, हमने पहले भी सिलेक्ट किया था, लेकिन हमने स्केल कमांड की मदद से हमने इसके ऊपर वर्क कर लिया। हमने इसको ग्रुप करना है, क्योंकि बार बार सिलेक्ट ना करना पड़े। हमें राइट क्लिक करके हमने इसको ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के बाद आपने इसके ऑप्शन को, इसी पॉइंट को आपने दोबारा क्लिक करना है, पकड़ना है और इस पॉइंट के साथ ला के अटैच कर देना है। ये जो आपका पॉइंट है ना, ये, या इधर से पकड़ लें, इस पॉइंट के साथ आप पकड़ लें और इस पॉइंट पे आके आपने रख देना है, ठीक है। ये देखिए आपके पास एक मुख्तलिफ किस्म की शेप तैयार होगी है। और X5 टाइप करते हैं। दोबारा मैं आपको समझाता चलूँ कि आपने इसको क्लिक करना है, मूव कमांड लेनी है, कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाना है, प्लस आ जाएगा, साइन आ जाएगा और आपने इसको उठा के इसके ऊपर प्लस करना है और साथ X10 की कमांड दे देनी है। तो हमारा 10 टाइप ये विंडो में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें आपके सामने, ठीक है, कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारे पास शेप ये तैयार हो गया। अभी इसका हमारे पास ये एक फेस है, हमने सिर्फ एक फेस तैयार किया हुआ है। ये देखें, हमने सिर्फ एक फेस को हमने रेडी किया है। अभी हमने इसको 3D शेप देनी है। हमने प्लगइन तो बनाया हुआ था, कंपोनेंट तो हमने बनाया हुआ था। अभी आपने इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद फिर क्लिक करना है, इस कंपोनेंट को आपने सेलेक्ट करना है और आपने पुश एंड पुल टूल की मदद से आपने इसको एज ए पॉइंट टू कर देते हैं, ठीक है। इस तरफ आपने पुश एंड पुल करना है, या 0.6 कर देते हैं, ठीक है, सही है। आपने अभी दूसरी बैक साइड पे इसके जाना है, विंडो की बैक साइड पे, क्योंकि दोनों तरफ आपकी जो विंडो है दोनों तरफ बराबर हो जाए। फिर आपने यहाँ पर भी आपने इसी पॉइंट को 0.6 कर देना है, ठीक है। ये आपके पास एक ज़बरदस्त किस्म की स्मूथनेस आ गई है, ठीक है। अभी आप चाह रहे हैं कि ये हमारे पास एज ए विंडो तो तैयार होगी। अभी आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर आप ग्लास लगा लें, ठीक है। इसके अंदर आप ग्लास किस तरह एडजस्ट करेंगे। हमारे पास फ्रेम तो तैयार हो गया है। अभी ग्लास को किस तरह एडजस्ट करना है। ग्लास को एडजस्ट करने से पहले मैं इसको डबल क्लिक करके इसको मैं पेंट कर देता हूँ। यहाँ पे इस पर कोई भी कलर डाल देते हैं, ठीक है। ये मटेरियल बकेट में जाके मैंने इसकी वीडियो भी तैयार की थी, उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। उसकी मुकम्मल सेटिंग मैंने बताई थी। पेंट को आप ऐड करते हैं अपने मटेरियल को, उसको किस तरह तैयार करते हैं और आप किस तरह लगाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से हमने जो हमारा तैयार किया था, हमने यहाँ से उसको पेंट कर देना है, ठीक है। हमने पेंट कर दिया। अभी आप चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे इसके अंदर सेंटर में एक ग्लास लगे। आपने इस सेंटर पॉइंट को क्लिक करना है। आपने मूव टूल के ऑर्बिट टूल के साथ इस सेंटर पॉइंट के साथ लगा देना है, ठीक है। ये सिंपल। दोबारा इसको ख़त्म करते हैं। ये अपर पॉइंट के साथ हम इसको लगाने की कोशिश करते हैं। अपर पॉइंट के साथ जब हमने लगा दिया है तो हमारे पास ये रेडी हो गया। दोबारा इसको रिमूव करते हैं, कंपोनेंट से बाहर निकलते हैं। ये कंपोनेंट से मैं बाहर आ गया हूँ। अभी हम कंपोनेंट से बाहर काम करते हैं, क्योंकि वो हमारा अलहदा कंपोनेंट होगा, ये हमारा मिरर का अलहदा कंपोनेंट होगा। जब हमने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है तो फिर इधर भी यही काम करेंगे। फिर क्लिक करते हैं। अभी बाहर लाइन तो उस तरह की नहीं लगेगी। तो आपने करना क्या है मेरे भाई, आपने इसकी कॉपी करके भी आप बाहर ले जा सकते हैं, ठीक है। इसकी कॉपी करके भी आप बाहर ले जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसके अंदर भी उसी तरह वर्क कर सकते हैं। या मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ इसको। पुश एंड पुल टूल की मदद से इसको मैं बैक लेके जाता हूँ 0.2, ठीक है। 0.6 में बैक लेके जाता हूँ। समझ आ गई है। 0.6 जब मैं बैक लेके जाता हूँ तो इसको मैंने क्लिक करना है। यहाँ पे मेक इन ग्रुप कर लेना है, ठीक है। और इसको मैं मूव करा लेता हूँ। ये देखिए, ये हमारा एक शेप यहाँ पे तैयार हो गई। अभी मूव कराने के बाद ये जो पोर्शन है इसको हमने यहाँ पे एज ए ड्राइंग वापस उसी कलर कर देना है, ठीक है। ये हमारा कलर हो गया। अभी ये जब ये मैंने बाहर निकाल लिया, इसको पूरे को सिलेक्ट करने के बाद इसको मेक इन ग्रुप में यहाँ पे एडिट दोबारा मेक इन ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है।
यानी कि ऑलरेडी तो ये हुआ है मेक इन ग्रुप सिंगल वे में। ठीक है, अभी इसको मूव टूल के साथ हम यहाँ पर इस पॉइंट के साथ एडजस्ट करते हैं, इस सेंटर पॉइंट में यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा मिरर लग गया है। अभी इसको मिरर शेप में देने के लिए आपने सिंपल इधर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपने मटेरियल लाइब्रेरी में आ जाना है। लाइब्रेरी में आने के बाद यहाँ पे ग्लास एंड मिरर्स का ऑप्शन होगा, यहाँ पे सेलेक्ट करना है और आपने ग्लास और मिरर को लेके यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये देखिए पूरा जो आपका शेप एरिया है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, ग्लास लग गए। अभी रह गया हमारा आउटर ग्लास। आउटर ग्लास हम किस तरह लगा सकते हैं, ये आउटर शेप जो हम किस तरह लगा सकते हैं। आपने मुकम्मल इससे बाहर आ जाना है। ठीक है, सिंपल यहाँ पर वही काम करना है आपने। यहाँ पे लाइन टूल की बार की मदद से आप इस लाइन को एडजस्ट कर लें। ठीक है, ये देखें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर कोई आप चीज़ डिज़ाइन तैयार करना चाहते हैं, डिज़ाइन तैयार करने में भाई मेरे टाइम तो लगता है, जब टाइम लगता है तो डिज़ाइन भी हमारा तैयार हो जाता है। ये देखें हमारे पास एक शेप तैयार हो गया। आपने इसको भी सिलेक्ट कर लेना है, मेक एंड कंपोनेंट कर लेना है। ठीक है, मेक एंड कंपोनेंट कैरिएट हो जाएगा। कैरिएट होने के बाद आपने सिंपल इसको यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ X8। ठीक है, हमारे पास ये 8 पॉइंट यहाँ पर लग गए हैं। इसी तरह मैं मूव करके यहाँ पर भी इसको लगा देता हूँ। ये मेरे पॉइंट यहाँ पर लग गए। ठीक है, इनको मैं मुकम्मल यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। टाइम वेस्ट आप समझ रहे होंगे कि टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। ठीक है, आप सीख रहे हैं कि आपने ये काम किस तरीके से आपने करना है। अभी मैं इसको मुकम्मल तौर पर यहाँ पर इसको मूव कराता हूँ। ये देखें, ये मैंने मूव करा लिया, यहाँ पर लगा दिया। अभी इसी ऑप्शन को मैं मूव करा के यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, और फिर इसी ऑप्शन को यहाँ से मूव करा के मैं यहाँ पर रखता हूँ और X6 टाइप करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास, और X8 करता हूँ, X9 कर देता हूँ। ये हमारे पास फिल होगी। ठीक है, शेप हमारे पास ये मुकम्मल फिल होगी। अभी हमने कंपोनेंट तो तैयार किया हुआ था, मैंने एक को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एक के ऊपर हमने कोई भी अपना ग्लास मिरर ऐड कर देना है। जैसे ही हमने अपना ग्लास मिरर ऐड किया वो इसके अंदर ग्लास का शेप जो है वो ऐड हो गई है। ये देखिए हमारे पास ग्रीन है इसकी। ठीक है, हमारे पास शेप ऐड हो गई है। उसके बाद गाइज आपने इसके डोर बनाने हैं, इसके दरवाजे बनाने हैं। दरवाजे बनाने के लिए आपने सिंपल ही यहाँ पे इस क्रॉस लाइन को यहाँ पे इसको हम एडिट करते हैं। हमारी जो इनर लाइब्रेरी है इसको ऐड करते हैं। इसको ऑफसेट का कमांड लेते हैं। ऑफसेट की कमांड लेने के बाद हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, यहाँ से सिंगल लाइन जो है उसकी ऑफसेट लेने के हमारा डोर बिल्कुल फिक्स लगे। ठीक है, ये हमारे पास ऑफसेट आ गया है। हम इसको डबल क्लिक करते हैं, इसको मेक एंड कंपोनेंट करते हैं। ठीक है, हमारे पास एज ए कंपोनेंट एक तैयार हो गया है। हम इसको पुश एंड पुल टूल की मदद से हम इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, बैक करते हैं। ये देखिए पुश एंड पुल टूल की मदद से इसको मैं बाहर निकालता हूँ। बाहर निकालने के बाद आपने इसका सेंटर पॉइंट हमारी 552.5 फीट हमने कर देना है। तो हमारा ये सेंटर पॉइंट एडजस्ट हो गया। उसके बाद आपने अपना रोटेट बार लेना है। रोटेट बार को आपने इस पॉइंट के ऊपर रखना है या टॉप के ऊपर आप रख रहे हैं, कॉर्नर के ऊपर। ठीक है, और आपने एक कॉर्नर के ऊपर रखने के बाद ये कॉर्नर हमारा पॉइंट हो गया। इसको हमने सेलेक्ट करना है, रोटेट टूल बार लेना है, एक कॉर्नर पॉइंट को हमने पिक करना है और यहाँ से डोर को पकड़ के अपने डोर को यहाँ से हमने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये हमारे पास जो फासला आ गया है, जो वक्फा आ गया है, इसको डबल क्लिक करते हैं। ये देखें, इसको लाइन की मदद से हम इसको फिल कर देते हैं और ये सेंटर लाइन को भी हम रिमूव कर देते हैं। ये हमारे पास ये डोर है, इसको भी हम इसकी लाइन के साथ हम इसको फिल करते हैं।
उसके बाद इस कॉर्नर को आप पकड़ें, ठीक है, ये वाला जो इनर साइड का कॉर्नर है इसके साथ आपने इसको मैच कर देना है। मैच करने के बाद आपके पास ये कुछ इस तरह की एक विंडो जो है वो रेडी हो जाएगी। ये हमारे पास एक टो रेडी हो गया। अभी आपने इसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने डबल क्लिक करना है, इसका ऑफसेट ले लें, ठीक है, या इसकी पहले लाइनें ले लें। हमने ऊपर वाले पोर्शन की ये हमने 1.3 इंच पे लाइन ले ली है, ये हमने ले लिए। उसके बाद आपने रेक्टेंगल टूल बार की मदद से एक रेक्टेंगल लगा देना है और यहाँ पे आपने इस पोर्शन की लाइन ले लेनी है और इस पोर्शन को भी आपने डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करते हैं 4 पीस में और इसको भी डिवाइड करते हैं 4 पीस में, ठीक है। यहाँ पे आप लाइन लगा दें। ये आपकी एक विंडो जो है ये इस ऑप्शन के ऊपर नीचे से हमने डिवाइड किया था ना, ऑफसेट ले लें, इसका भी ऑफसेट ले लें आप, ठीक है। इसके अदरवाइज़ आप इसके अंदर और भी कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने यही चीज़ सिर्फ डिज़ाइन कर लेनी है, आप कुछ और भी एनीथिंग कुछ भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको हम पुश करते हैं, ये देखिए ये आपका मायरिंग जो है आपका पोर्शन है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अभी हम दोबारा लाइन टूल लेते हैं, ये आपका फिल हो गया, ठीक है। इसको हम डबल क्लिक करके मेक एंड कंपोनेंट कर लेते हैं। GLA ग्लास का नाम हमने कंपोनेंट का दे दिया, ये कंपोनेंट हो गया। हम इसको बैक करते हैं, सेंटर में रखते हैं और इसके ऊपर हम जो हमारा मिरर है उसको अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास जो मिरर है वो अप्लाई हो गया, ठीक है। ग्लास बड़े इसी तरीके से हमने यहाँ पे जो अपना मिरर है वो तैयार करने के बाद ये देखें गाइस, आपने इसकी कॉपी कर लेनी है, एक्सट्रूड कर देना है, ठीक है। उसके बाद गाइस आपने सिंपल जाना है, अभी अपने ऊपर जो बड़ा ग्लास है उधर वो वाला ग्लास आपने यहाँ पे तैयार करना है। जैसे ही वो तैयार करेंगे तो उधर भी यही पोर्शन है, सिंपल इसको सिलेक्ट करें, मूव कमांड की मदद से आपने इसको यहाँ से पकड़ना है, आपने इसकी जूमिंग इन आउट करते हुए यहाँ पे इसके सेंटर में आके यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। और अभी इसके अंदर जो ग्लास है हमने वो लगाने हैं, लाइन कमांड लगाएं, फिर लाइन कमांड लगाने के साथ ही आपका एक फेस तैयार हो जाएगा और आपने अभी अदर कलर का गिलास लगा देना है। डबल क्लिक करते हैं, मेक एंड कंपोनेंट करते हैं इसको, ठीक है। ग्लास 2 का नाम देते हैं यहाँ पे, ओके करते हैं और हम इसको पुश एंड पुल टूल की मदद से इसको ग्लास को सेंटर में ले आते हैं, जूम करते हैं, ये हमारा सेंटर। और इधर से हम कॉपी इसकी करते हैं और इस ऑप्शन के अंदर हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं। ये हमारा जो एक साइड थी वो हमारी रेडी हो चुकी है। सॉरी, हमने इसको कॉपी किया है लेकिन हमने मूव कर दिया है, कॉपी नहीं किया। इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है गाइज। अभी नेक्स्ट ऑफ ऑल आप इस सेम यही वर्क जो है हमारा इस पल्ले के साथ होगा। उससे पहले हम यहाँ पे वुडन लेते हैं, वुडन मटेरियल में आते हैं। ये वुडन मटेरियल में आके आपने कोई भी वुडन मटेरियल यहाँ से एडजस्ट करना है और इधर आके आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ये देखिए सेम इसी तरह आपने इसी तरह इस पे ऊपर अप्लाई कर देना है आपने। ये आपका वुडन मटेरियल अप्लाई हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अभी इसकी कॉपी लेते हैं, यहाँ पर इस कॉर्नर को हम इस कॉर्नर के साथ हमने मैच कर देना है,
ये भी इसका जो शेडो है वो पड़ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। ये हमारा कॉर्नर पॉइंट है इधर। अभी रोटेट बार की मदद से हम इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर। ये कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये ना ऑप्शन जो है वो तैयार हो चुका है। इधर भी कलर कर देते हैं, ये देखें इधर भी बैक साइड के ऊपर, तो हमारा हो गया है। तो गाइज आज की वीडियो में हमारे ये जो ड्राइंग थी वो तो हमारी तैयार होगी, आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की। आप देखें इसको जूम करके भी बहुत वीआईपी किस्म की हमारी जो ड्राइंग है वो तैयार होगी है। अभी ये वाली शेप जो आपने तैयार करनी है ये किस तरीके से तैयार करनी है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके सामने मैं इसको ड्राइंग करता हूँ। आपने एक सर्कल लेना है, सर्कल लेके आपने यहाँ पे सर्कल ड्रा कर देना है। इस आपने पुश एंड पुल करना है यहाँ पर एक। उसके बाद गाइज आपने यहाँ पे व्यू में जाना है, हिडन ज्योमेट्री को ओपन करना है। यहाँ पर आपने इसकी लाइन लगानी है सर्कल के ऊपर, ठीक है। लाइन लगाने के बाद गाइज आपने सिंपल इसके जो सेंटर कॉर्नर को आपस में ज्वाइन करते हुए आपने ये शेप इस तरीके से बना लेनी है, ठीक है। जब ये शेप बन जाती है तो आपने इसका ऑफसेट लेना है। ये हमने इसका ऑफसेट ले लिया है। ऑफसेट लेने के बाद आपने सिंपल इसकी आउटर जो ये लाइनें हैं इनको रिमूव कर देना है, ठीक है। ये देखिए मैं जिस तरह रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। रिमूव करने के बाद आपने इस फेस को जो है आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप कॉपी के बटन से इसको ऊपर ले आए और आपने यहाँ पे इसको मेक एंड कंपोनेंट कर देना है, ठीक है। अदर फेस, अदर डिज़ाइन, ठीक है, कर देना है। उसके बाद आपने डबल क्लिक करना है, यहाँ पे इनर फेस जो है आपने इसको रिमूव कर देना है। और अभी आपने यहाँ पर इस ऑप्शन में आउटर बाहर निकलना है। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद फाइंड सेंटर करना है। हमारे पास सेंटर आ गया, इस पोर्शन को सिलेक्ट करना है, रोटेट बार लेनी है। इस सेंटर को हमने पिक कर लिया है और यहाँ पर हमने इस पॉइंट के जो सेंटर है हमने उसको पिक करते हुए यहाँ पर लेके आना है कंट्रोल प्लस की मदद से और एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। X15 करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं दोबारा, यहाँ पे रोटेट करते हैं क्योंकि हमारे सेगमेंट ज़्यादा हैं। मैंने सेगमेंट चेक नहीं किए, फ्री ऑफ हैंड सेगमेंट को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सेगमेंट कितने हैं हमारे, मॉडल इन्फो में जाते हैं 15 सेगमेंट हैं, ठीक है। तो आपने अभी रोटेट इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, रोटेट की कमांड लेनी है, इधर क्लिक करना है, इस सेंटर पॉइंट को पिक करते हुए इस सेंटर पॉइंट को छोड़ देना और X15 टाइप कर देना है, ठीक है। X15 टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक शेप तैयार हो जाएगी, ठीक है गाइस। आपने इसके इनर में जाना है, सिंपल ये देख लें आपके इसमें इनर में जाते वक्त आप इसमें कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे इस पोर्शन को मैं लेके आता हूँ यहाँ पर या डिलीट करता हूँ। इस पूरे ऑब्जेक्ट का मैं ऑफसेट लेता हूँ, यहाँ से इसका मैं ऑफसेट लेता हूँ। इस पॉइंट से ऑफसेट अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर, ये ऑफसेट हमारा आ गया, ठीक है। ऑफसेट आने के बाद अगर हमारा जो ऑप्शन ओपिनियन ऑप्शन है वो ये है तो अभी इसको हम सिलेक्ट करते हैं। ये हमारा सिलेक्ट हो गया, फिल ऑफ शेप हो गया, ठीक है।
फिल ऑफ शेप होने के बाद ये देखें गाइस, ये हमारी जो आउटर लाइन है हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं और बाद में भी हम इसको ड्राइंग कर सकते थे, उधर ही सर्कल के ऊपर भी हम इसको लेआउट को हम डिज़ाइन कर सकते थे। ठीक है, मैं इधर ही इसको डिज़ाइन कर दिया मैंने आपके सामने, ये देखिए। ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया, सेंटर मैंने इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया, सॉरी, ये मैंने इरेज कर दिया। ठीक है गाइस, सेम जिस तरह हमने विंडो पे काम किए ये भी सेम उसी तरह आपने इधर काम करना है। अभी पुश एंड पुल टूल की मदद से आप इसको पुश कर लें। ठीक है, पुश करने के बाद आपने सिंपल बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद आपने इस पूरी ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए, सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल पहले इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं, इसको मेक एंड ग्रुप कर लेते हैं। अभी इस ऑप्शन को हमने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इसको भी मेक एंड ग्रुप करते हैं। इसके अंदर हम कलर डाल लेते हैं, कोई भी अपना जो मटेरियल है लाइब्रेरी में जाके आपने कोई भी कलर जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं वो आपने सिंपल मेटल कलर है, अदरवाइज कलर नेम है, कलर है, बकेट में कुछ भी आपने डालना है वो यहाँ से आपने कलर ले लेने हैं। ठीक है, जिस तरह अभी मैं ये कलर इसमें डालने लगा हूँ, ये वाला कलर डालते हैं, मैंने इसको क्लिक करना, ये कलर आ गया। अभी आपने इसको सिंपल यहाँ से पकड़ना है, इस बार को, इस पॉइंट को मैं यहाँ से पिक करता हूँ और इस पॉइंट के ऊपर मैं ला के छोड़ देता हूँ और X20 कर देता हूँ। ये मेरे पास, ये देखें, टावर बन गया है। आप देख रहे हैं आपके सामने ये टावर मैंने तैयार किया है, सिंपल। तो सेम ही यहाँ पर यही काम करना है। तो आपने ये देखें, आपने एज ए ड्राइंग करने के लिए आपने सीखा होगा कि हम किस तरीके से यहाँ पर ड्राइंग इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो गाइज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद और कोई पार्ट, कोई और डिज़ाइन लेके आऊँगा जो आपको सिखाऊंगा कि उस डिज़ाइन करने में आप किस तरह काम कर सकते हैं। अभी देखें, एक साथ साथ मैं आपको तकनीक की बात बताता चलूँ, ये लाइनें क्यों आ रही हैं। अक्सर तो ये एजेस लाइनें होती हैं या प्रोफाइल लाइन होती है, आप उसको छुपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। इवन कि अगर वो आपके पास नहीं है तो आप, ये मैंने हिडन लाइन आपने की थी, हिडन लाइन को मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये मेरी लाइनें ख़त्म हो गई हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, अच्छी लगी है, आपने वॉच कर ली है, कंप्लीट वीडियो वॉच की है, आपको अच्छी लगी है, आपको सीखने के लिए कुछ मिला है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें। लाइक तो फिर बनता है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल अकाउंट में हमारी इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कराने की कोशिश करें ताकि हमारे ये लर्निंग चैनल इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में या अदर कंट्री में भी जाए और लोग हमारे इस चैनल से फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।